Let's continue with the part 2. We are going to study about the social justice and equality. What is social justice? We have to establish a social justice. Why? To remove what? Social conditions which are responsible for injustice. लोगों में जो अन्याय होता है, भेदभाव होता है, वो हमें रिमूव करना है. इसीलिए सोशल जस्टिस इस्टेब्लिश करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है. एंड इंसिस्ट ऑन इक्वालिटी. इक्वालिटी यानी सबको समान कायदा रहेगा. ऑफ डिग्निटी. ऐसा नहीं है कि कोई अमीर है तो वो लॉ के सामने उसको कोई सज़ा नहीं मिलेगी अगर उसने कोई गलती की, और कोई गरीब है उसको ही सज़ा मिलेगी क्योंकि वो गरीब है. लॉ के सामने सब लोग क्या है? इक्वल है. तो ये इक्वालिटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें मिली है. एंडिंग डिस्क्रिमिनेशन. जो भेदभाव होता है वो हमें एंड करना है इन सोशल स्टेटस. जैसे सुपीरियर और इन्फीरियर. कोई लोग खुद को सुपीरियर समझते हैं अगर उनके पास करोड़ों अरबों रुपए है, और जो लोग गरीब हैं उनको इन्फीरियरिटी महसूस होती है. तो ये नहीं होना चाहिए. जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको एंड करना है. यही एक ऑब्जेक्टिव है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का. और जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो किस बेस पर होता है? कास्ट पर होता है. इंडिया में बहुत सारे कास्ट है, तो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए. रिलीजन बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल होना नहीं चाहिए. लैंग्वेज बेस्ड भी नहीं होना चाहिए कि हमारी लैंग्वेज हिंदी है, आपकी लैंग्वेज कोई अलग है तो हमारी लैंग्वेज सुपीरियर है, आपकी इंफीरियर है. ऐसा नहीं होना चाहिए. देन जेंडर पे भी नहीं होना चाहिए. मैन एंड वुमन बोथ आर इक्वल टू ईच अदर. तो वो एक है. देन प्लेस ऑफ बर्थ, कि आपका जन्म कहाँ हुआ है. देन रेस, आप कौन से रेस से आते हो, आर्यन रेस, द्रविड़ रेस. देन प्रॉपर्टी. ये सब चीज़ों में बिल्कुल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए. यही एंड करना चाहते हैं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, एंड इट हैज़ समहाउ सक्सीडेड इन इट. देन गिविंग इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर डेवलपमेंट. हम सबको इक्वालिटी से एक अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं. किस चीज़ के लिए? डेवलप होने के लिए. अगर इंडिपेंडेंस के बाद कोई अगर बॉटमोस्ट रैंक ऑफ सोसाइटी में आता है और कोई हायर क्लास में आता है, तो बॉटमोस्ट रैंक को भी हायर क्लास में पहुंचने के लिए कुछ चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताई गई है. तो अपॉर्चुनिटी सबको मिलनी चाहिए, सबका डेवलपमेंट भी होना चाहिए. हर एक इंडिविजुअल को राइट है टू प्रोग्रेस एंड सक्सीड. एंड यही चीज़ जो है वो डेमोक्रेसी हमें हेल्प करती है इन रिड्यूसिंग द सोशल कॉन्फ्लिक्ट. जो भी सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स हमारे इंडिया में होते हैं, रिलीजन पे, कास्ट पे, लैंग्वेज पे, जेंडर पे, वो सब हमें ख़त्म करना है, और वही डेमोक्रेसी का काम है. देन पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स. जैसे मैंने बताया कि बॉटमोस्ट रैंक ऑफ सोसाइटी है, जो हमने सबअल्टर्न हिस्ट्री पढ़ा है हिस्ट्री में, और जो ऊपर अपर क्लास था, तो बॉटमोस्ट रैंक को भी अपर क्लास तक पहुंचने के लिए कुछ चीज़ें देना पड़ती है. तो वो है रिजर्वेशन. रिजर्वेशन की सुविधाएं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है. जैसे एसटी को दिया है, एससी को दिया है, ओबीसी को दिया है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को दिया है. ये सब क्या है? रिजर्वेशन का परसेंटेज है. ये अगर नहीं देते तो जो बॉटमोस्ट रैंक है वो अपर क्लास तक जल्द से जल्द नहीं पहुंच सकता है. तो उसको जल्दी से जल्दी सेम लेवल पे आने के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान और पॉलिसी बनाई गई है. फॉर दो सेक्शन ऑफ सोसाइटी, वो उन लोगों के लिए रिजर्वेशन है जो डिप्राइव्ड है. डिप्राइव्ड यानी वंचित रहे हैं अपॉर्चुनिटीज से. उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी क्योंकि वो बॉटमोस्ट रैंक में थे. जैसे एजुकेशन में, देन एम्प्लॉयमेंट में. आप अगर बॉटमोस्ट रैंक से आते हो तो ना आपको एजुकेशन का सुविधा मिलेगा, ना आपको एम्प्लॉयमेंट या नौकरी मिलेगी फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. इसीलिए रिजर्वेशन की पॉलिसीज आई है. अकॉर्डिंगली इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड इन गवर्नमेंट सर्विसेज, अगर आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में 10th के बाद कॉलेज में जाते हो और अगर आप इन सब कैटेगरीज में आते हो तो आपको रिजर्वेशन का जो है फायदा हो सकता है. इसके लिए आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा, तो आपको एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में उसका फायदा होगा. देन आप अगर ग्रेजुएशन होने के बाद या 12th होने के बाद गवर्नमेंट सर्विस में ज्वाइन होना चाहते हो तो भी आपको इसका फायदा हो सकता है. फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एज वेल एज अदर बैकवर्ड क्लास. और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को भी हाल ही में 10% दिया गया है. देन शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स एट्रोसिटीज एक्ट, जो प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी है, वो कायदा अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने अमेंड किया था, एंड अगेन इट इज बीन अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट. तो ये क्या है, ये क्यों किया गया है? द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी. क्या होता है? बॉटमोस्ट रैंक और अपर क्लास सोसाइटी में जो भी डिस्क्रिमिनेशन होता था, तो अगर अपर क्लास बॉटमोस्ट रैंक पे अगर कोई अत्याचार करता है तो उसको ही हम एट्रोसिटी कहते हैं. तो ये एट्रोसिटी को प्रिवेंट करना है, इसीलिए ये प्रावधान बनाया गया है, ये एक्ट बनाया गया है, सो दैट अपर क्लास विल नॉट hamper the opportunities of lower class. This is an important act for establishing social justice.
सोशल जस्टिस, इनके ऊपर अत्याचार नहीं होना चाहिए बॉटमोस्ट रैंक पे, इसलिए ये बनाया गया है। और इक्वालिटी होनी चाहिए क्योंकि दोनों लेवल में आना चाहिए, कोई भी ऊंच नीच नहीं है। शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एंड एनी एक्ट ऑफ एट्रोसिटी कमिटेड अगेंस्ट देम इज लायबल फॉर पनिशमेंट। अगर कोई एससी और एसटी के ऊपर कोई अत्याचार करता है तो उनको पनिशमेंट हो सकती है। देन प्रोविजन फॉर माइनॉरिटीज। हु आर माइनॉरिटीज? सी यू कैन सी दैट माइनॉरिटीज इन इंडिया, मुस्लिम्स, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जैन्स एंड पारसीज, दिस ऑल आर द माइनॉरिटी कम्युनिटीज इन इंडिया। तो इनको भी क्या है, कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। द गवर्नमेंट हैज अडॉप्टेड सेवरल पॉलिसीज फॉर माइनॉरिटीज टू प्रोवाइड देम फॉर एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। उनको कुछ सहूलियत यानी रिजर्वेशंस दिए गए हैं फॉर एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, ताकि सब लेवल पर इक्वालिटी के साथ मिल सके सब चीजें। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स यानी वो चीज करने से मनाही है क्या? डिस्क्रिमिनेशन, आप अत्याचार नहीं कर सकते हो, भेदभाव नहीं कर सकते हो। किस चीज पर? ऑन द बेस ऑफ कास्ट। कास्ट किसी की कोई भी हो, आपको इक्वालिटी का जो प्रावधान है कॉन्स्टिट्यूशन में वो मानना ही होगा। देन रिलीजन बेस्ड, कोई रिलीजन अगर मुस्लिम्स है, कोई हिंदूस है, तो उसमें भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है। रेस से नहीं हो सकता है, आर्यन रेस, द्रविड रेस। देन लैंग्वेजेस, इन इंडिया देर आर सो मेनी लैंग्वेज, तो आप लैंग्वेज के बेस पे भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो, भेदभाव नहीं कर सकते हो। रीजन पर भी नहीं कर सकते हो कि आप इस स्टेट से है, हम इस स्टेट से है, तो हमारा स्टेट आपसे बहुत आगे है, ये सब चीजें आप नहीं बोल सकते हो। देन फंडामेंटली प्रोटेक्ट्स देयर राइट टू इक्वालिटी। हमारे पास कौन सा राइट है? इक्वालिटी का राइट, यानी भेदभाव हम नहीं कर सकते हैं किसी के साथ। देन फ्रीडम है, हम फ्रीडम भी नहीं छीन सकते किसी का। जैसे फॉर एग्जांपल आप महाराष्ट्र के हो और अगर आपको जम्मू एंड कश्मीर में जाना है घूमने, तो आप बिल्कुल जा सकते हो, आपको फ्रीडम है टू मूव फ्रॉम वन स्टेट टू अदर स्टेट, आप वहां पर जाकर घूम कर आ सकते हो। या फिर कर्नाटका जाना है आपको, तो कर्नाटका में भी आप जा सकते हो, वहां पर रह सकते हो, वहां पर घर खरीद सकते हो। तो ये फ्रीडम हमें दिया गया है। देन राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन यानी क्या होता है कि जो चिल्ड्रंस जो थे वो फैक्ट्रीज में काम करते थे, तो चाइल्ड लेबर हुआ करता था, तो ये एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए। इसलिए गवर्नमेंट ने भी कोई कायदा बनाया है, एक राइट दिया है बच्चों को कि आप एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते हो। देन कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स भी प्रोवाइड किए गए हैं फ्रॉम 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज। अगर आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हो तो आपका फ्री एजुकेशन है, सो ये राइट टू एजुकेशन में आता है। देन लॉज रिलेटिंग टू वुमेन एंड प्रोविजंस फॉर देयर रिप्रेजेंटेशन। देखिए बहुत सारी चीजें हैं जो वुमेन्स को टैकल करना पड़ता है, फेस करना पड़ता है, इसलिए उनके ऊपर भी लॉज बनाए गए हैं सो दैट दे कैन लिव इन अ सोसाइटी विथ इक्वालिटी। जो मैन है, जो राइट्स मैन को मिलते हैं वो ही राइट्स वुमन को भी मिलना चाहिए। दैट्स व्हाई दिस ऑल प्रोविजंस हैव बीन मेड। टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द प्रॉब्लम्स ऑफ वुमेन। हमने क्या किया है? कंसिडर किया है जो भी प्रॉब्लम्स है वुमेन को। सेवरल पॉलिसीज बनाए गए हैं दैट आर अडॉप्टेड एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। सिर्फ इंडिया में नहीं तो पूरे वर्ल्ड में वुमेन्स के ऊपर बहुत सारे प्रोविजंस है। दैट टू रिमूव इलिटरेसी अमंग वुमेन। वुमेन्स को भी हक है जाकर एजुकेशन करने का, अगर एजुकेशन नहीं हुआ तो वो इलिटरेट रहेंगे और उनका प्रोग्रेस नहीं होगा। देन अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज होने चाहिए। अगर कोई गवर्नमेंट में जॉब्स निकलते हैं तो वहाँ पर वुमेन्स को भी सुविधाएं दी जाती है, उन बाद में उनको वो कुछ नंबर ऑफ सीट्स भी रिजर्व किए जाते हैं उनके लिए, ताकि उनको भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिल सके। देन दे शुड हैव अ राइट टू हैव इक्वल शेयर इन प्रॉपर्टी। अगर आपकी प्रॉपर्टी है, इफ योर फादर इज हैविंग अ प्रॉपर्टी, तो जितना भाई के पास हिस्सा जाएगा उतना ही हिस्सा आपको भी मिल सकता है एज अ वुमन। तो ये सब है। देन सिर्फ फादर का नहीं तो हस्बैंड का भी प्रॉपर्टी का इक्वल शेयर आपको मिल सकता है। देन डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट। कभी भी अगर शादी होती है तो शादी में जो बॉय होता है वो गर्ल से क्या करता है? डाउरी का बात होती है, तो दैट मतलब उसको मराठी में हुंडा कहते हैं, तो वो दिया जाता है। सो दैट इज नॉट गुड थिंग, तो उसको एक डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट बनाया गया है। देन एक्ट अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट। वुमेन्स कैनॉट बी हरास सेक्सुअली, दे ऑल्सो हैव अ राइट। देन डोमेस्टिक वायलेंस एंड प्रोहिबिशन एक्ट। डोमेस्टिक वायलेंस यानी जब शादी होती है तो शादी होने के बाद वुमेन्स को अगर वो उनके ससुराल में अगर कोई प्रॉब्लम्स होते हैं, कोई डोमेस्टिक वायलेंस होता है, उनको हर्ट किया जाता है, उनको जानबूझकर तकलीफ दी जाती है, तो ये भी उनको एक डोमेस्टिक वायलेंस प्रोहिबिट करता है। एंड दिस आर सम इम्पोर्टेंट प्रोविजंस विच क्रिएट फेवरेबल एनवायरमेंट फॉर प्रोटेक्शन ऑफ women and securing their development. So this all things you should know if you are a woman, that what rights you have
and how you should fight for it. Then in our country from very beginning women have inadequate representations. जब से भारत आज़ाद हुआ है हमने देखा है कि वुमेन्स को बहुत इनएडिक्वेट यानी समानता का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। यानी अगर आप स्कूल्स में भी देखते हो आपके क्लास में तो बॉयज़ की संख्या ज़्यादा होगी और गर्ल्स की संख्या कम होगी। सो व्हाई ऑल दिस थिंग्स इज हैपनिंग दैट यू शुड स्टडी एंड यू शुड डिस्कस विद इट योर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स। देन 73rd एंड 74th अमेंडमेंट हुआ है। अमेंडमेंट यानी चेंजेस उन कायदों में that 33% of seat for women in local self-governing institutions, जो भी पंचायत होते हैं, जो ग्राम सभा है, ग्राम पंचायत है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, तो वहाँ पर 33% क्या है, सीट्स रिजर्व्ड है वुमेन्स के लिए। एंड दिस परसेंटेज हैज़ बीन रेज टू 50% इन सेवरल स्टेट्स इंक्लूडिंग महाराष्ट्र। तो हमारे महाराष्ट्र में इसकी और ज़्यादा पहल है कि हम 33% नहीं देंगे, 50% सीट्स रिजर्व रहेंगे। दैट इज़ वेरी गुड थिंग फॉर गर्ल्स। द एक्ट फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस, जैसे हमने यहाँ पर देखा कि डोमेस्टिक वायलेंस जो होता है तो उसके ऊपर भी एक एक्ट बनाया गया है। एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन डायरेक्शन ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग करता है। अगर वहाँ के सिटीजन स्ट्रॉन्ग है, सिटीजन्स अगर प्रोटेक्टेड है तो डेमोक्रेसी भी स्ट्रांग होता है। चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है तो देख सकते हो आप कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है तो वो लोगों पर कैसा दबाव डालती है, डिस्क्रिमिनेशन करती है। पर हमारे इंडिया में डेमोक्रेसी होने के वजह से एवरी सिटीजन हैज़ राइट टू वॉइस। आप देख सकते हो कि बहुत सारे प्रोटेस्ट होते हैं दिल्ली में, तो वो क्यों कर सकते हैं प्रोटेस्ट? क्योंकि डेमोक्रेसी है, हमें हक उठाने का अधिकार है। This act underlined the need to protect the dignity and self-esteem of women. वुमेन्स की जो डिग्निटी है एंड सेल्फ इस्टीम है उसको धक्का नहीं लगना चाहिए, उसको प्रोटेक्ट करना हमारा काम है, डेमोक्रेसी का काम है। और ये सारे जो लॉज है वही ये करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।